Hi guys, welcome to my channel. How are you all? So, in continuation with our Minor Arcana Tarot card series learning, we are going to learn our next card, that is 10 of Swords. तो ये भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड है। जो जितने भी नेगेटिव कार्ड्स हैं या फिर पॉजिटिव कार्ड है, सबके साथ आप ये मोर पंख को ज़रूर रखो सो दैट उनकी नेगेटिविटी का असर आपके ऊपर बिल्कुल ना पड़े। जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग करो, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आप टैरो रीडिंग करो उसके साथ मोर पंख ज़रूर रखो। कोई स्टोन रखो ना रखो, लेकिन मोर पंख को ज़रूर रखो, ताकि अगर कोई आपको नेगेटिविटी, मतलब कई बार क्या होता है कि हम नेगेटिव बातें सुन सुन के खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं, तो उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है कॉर्ड कटिंग की, ठीक है। बाकी कॉर्ड कटिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कॉर्ड्स को कट कैसे करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग में। तो चलिए अभी इस वीडियो में हम ये स्टडी करते हैं मीनिंग ऑफ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। वी आर गोइंग टू लर्न इट अपराइट ऑल्सो एंड रिवर्स ऑल्सो। एक चीज़ और बताऊंगी, जैसे कि आप देखो कि ये कार्ड रफ टफ हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये मेरा डेक बहुत पुराना है। लोग क्या कर रहे हैं कि नए नए डेक्स लेते हैं क्योंकि उसमें नई नई इमेजेस होती हैं जो अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि नए डेक के साथ इंट्यूशन बनाने में बहुत टाइम लगता है। जिस डेक के साथ आपकी इंट्यूशन एक बार बन जाए, उस डेक को हमेशा यूज़ करो ताकि आपकी इंट्यूशन जो है वो बनी रहे और सही सही आंसर्स आए, ठीक है। अदरवाइज़ नया डेक यूज़ करोगे, आप खुद फील करोगे कि आपकी जो इंट्यूशन है उसमें फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो मैं हमेशा अपना पुराना डेक यूज़ करती हूँ जिसके साथ मेरी इंट्यूशन बिल्कुल सेट बैठी हुई है और मुझे मज़ा आता है टैरो रीडिंग करने में उसके साथ, बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको अपराइट स्टडी करना। और सबसे पहले हम इसकी वाइब चेक करेंगे कि इसकी क्या वाइब आ रही है। तो ये तो दिख ही रहा है कि इसकी वाइब कैसी आ रही है। इसकी वाइब बहुत ज़्यादा नेगेटिव है क्योंकि ये एक तो पीछे से ब्लैक कार्ड है, यहाँ से थोड़ी बहुत सनरेज आ रही हैं, लेकिन इस पर्सन को देखो कि ये बिल्कुल फ्लैट लेटा हुआ है और इसके ऊपर 10 स्वॉर्ड्स हैं। मतलब एक होता ना कि बोझ उठा लेना किसी चीज़ का, कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं। अगर हम इसको वैसे देखें कि ये पर्सन कैसा है, अगर हम कई बार ऐसी रीडिंग भी करते हैं ना कि वो पर्सन है कैसा, तो ये पर्सन है कि जो अपने सिर पे सारी बातें ले लेता है। कोई काम हो तो बोलेगा मैं करता हूँ, ठीक है, और कोई ब्लेम लगना हो तो ये अपने ऊपर ले लेता है। कोई भी बात आ रही हो तो ये बीच में आ जाता है। कुछ भी इंसिडेंट हो रहा हो तो ये कहता है कि मैंने किया, ताकि सामने वाले बंदे को ना तो डांट पिटे ना तो सामने वाले पर्सन के ऊपर ब्लेम आए। लेकिन इनसाइड इसकी हालत क्या हो चुकी है, ये खुद अंदर से, क्योंकि अगर कोई किसी और का ब्लेम ले रहा है या फिर खुद परेशान हो रहा है किसी और को ना परेशान करके, इसकी नेचर ऐसी बन चुकी है कि ये कुछ नहीं बोलता। इसकी शक्ल से भी नज़र नहीं आएगा कि ये इतना ज़्यादा परेशान है, अगर ये उस रीडिंग में आता है कि पर्सन कैसा है। तो इसने क्या कर रखा है कि अपनी बैक पे इतने सारे स्वॉर्ड्स गिर रखे हैं कि अगर कोई इससे प्यार करने वाला पर्सन इससे कोई बात करेगा प्यार से तो ये रो देगा। ये इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है। और इसकी अब ये ना सोचे ये पर्सन कि मतलब ये बहुत कुछ बियर कर सकता है, ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये 10 आ चुकी हैं स्वॉर्ड्स। 1-2 स्वॉर्ड्स होती तो ये बियर कर सकता था, लेकिन 10 स्वॉर्ड्स हैं, ये बियर अब नहीं कर सकता। इसकी पेशेंस लेवल बिल्कुल एंड तक जा चुकी है। तो इसकी फ्रस्ट्रेशन तो कहीं पे निकलेगी। अब ये क्या करेगा, इसकी अगर ये मैरिड है ऑलरेडी तो ये अपनी वाइफ पे फ्रस्ट्रेशन निकालेगा या अपने बच्चों पे निकालेगा। अनमैरिड है तो आने वाले टाइम में ये अपने बच्चों पे निकालेगा। बच्चों पे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वही है ना कि पेरेंट्स तो बच्चों पे ही निकाल सकते, अपनी वाइफ पे निकालेंगे तो वो काउंटर, उसे भी गुस्सा आएगा। क्योंकि एक मैच्योर पर्सन अगर मैच्योर पर्सन पे गुस्सा निकालेगा तो वो उसे सहन थोड़ी कर लेगा। सामने वाला पर्सन ज़रूरी थोड़ी है उसको सहन करे, ठीक है। तो बच्चों को आप चाहे डांट लोगे लेकिन बच्चा तो सहन कर लेगा ना उस चीज़ को। तो ज़ोर उसी पे चलता है जो सहन कर ले। तो ये क्या करेगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन आगे जाकर निकालेगा। तो इसे हमें समझाना है कि अपनी नेचर को चेंज करो। जो चीज़ जिस टाइम पे आपको बुरी लग रही है आप उसी टाइम पे रिजॉल्व आउट कर लो, उसको बाहर निकाल दो, रो लो, चिल्ला लो, गुस्सा कर लो,
कुछ भी कर लो, लेकिन उस चीज़ को निकाल दो। अपनी बैक पे आप इतनी स्वॉर्ड्स लेके बैठे हो, इन स्वॉर्ड्स को बाहर निकालो। अगर आप बाहर नहीं निकालोगे तो ये यूनिवर्स आपकी स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं एक दिन ज़रूर बाहर आएगी। आप किसी और के ऊपर नहीं निकाल पाएंगे तो आप अपने बच्चों के ऊपर निकालेंगे, या फिर कोई ऐसा पर्सन होगा जो अगर आपको समझता होगा तो आप उस पर ज़्यादा गुस्सा करेंगे, लेकिन उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आपको इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज़ समझनी है। ठीक है, तो चलो, ये तो हो गई पर्सन की बात कि पर्सन कैसा है। तो अब आगे चलते हैं कि सिचुएशन कैसी है। सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, इस पर्सन के साथ इतना गलत हुआ है कि ये बियर नहीं कर पा रहा उसको, ये डिप्रेस्ड हो चुका है। ये ऐसा हो चुका है कि लाइक बेड पे हो जाते हैं ना कि मेरे को कोई कुछ ना बोले। अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना आगे जा सकते ना पीछे, कि इसके पास हाथ में कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ना ही ये चाह रहा है कि मैं कहीं पे सॉल्यूशन लेने के लिए जाऊं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में पर्सन क्या करता है, डिप्रेस होना शुरू हो जाता है, सोने लग जाता है, बहुत ज़्यादा उसे नींद आने लग जाती है, स्लीपी हो जाता है। क्योंकि सोने से क्या होता है कि उसका माइंड चलना बंद हो जाता है, वो रुक जाता है, और सोते सोते कोई टेंशन भी नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा सोने लग जाता है पर्सन, क्योंकि इसकी सिचुएशन ही, इसके साथ कुछ ऐसा गलत हो सकता है। ठीक है, या फिर इसकी नेचर ही ऐसी बन चुकी है कि ये हर किसी के बारे में नेगेटिव सोचता है। एज ए नेचर वाइज अगर ये कार्ड है तो बहुत बेकार कार्ड होता है, क्योंकि ये अपने बस में नहीं रहता। इसको हर छोटी बात का बुरा लगता है, कोई इसे कुछ भी कह देना तो ये बहुत जल्दी बुरा मान जाता है। ये अटेंशन सीकर का कार्ड है कि भाई मुझे पूछते रहो। वो कई लोग होते हैं ना ऐसे कि मुझे ये नहीं पूछा, मुझे पानी का ग्लास नहीं पूछा, तुम पी रहे थे मुझे क्यों नहीं पूछा, तो उसका इसी में दिमाग ख़राब हो जाता है। ये वो वाली चीज़ें, ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हमें अटेंशन देते रहो। मैं जहाँ जिस प्लेस पे बैठूँ, मैं अगर घर में हूँ तो मुझे अटेंशन चाहिए, अगर मैं बाहर किसी फंक्शन में जाऊँ तो मुझे अटेंशन चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ऐसा ना, मतलब दूसरे लोगों को बहुत इरिटेशन फील होती है ऐसे लोगों से, है ना। तो हमें इन चीज़ों को समझाना है कि आप मैच्योर हो चुके हो, छोटी छोटी बातों का बुरा मानना छोड़ दो। ठीक है, और ये पर्सन क्या करेगा, जिसकी भी बात इसको बुरी लगी होगी ना, तो वो उसको सामने जाके नहीं बताएगा कि भाई मुझे आपकी बात बुरी लग रही है। अंदर ही अंदर मरता जाएगा, अंदर ही अंदर स्वॉर्ड्स को लेता जाएगा, और उसे नहीं बताएगा कि मुझे आपकी बात बहुत ज़्यादा पिंच कर गई। अगर वो बता दे तो बात ही ख़त्म हो जाए। अब आपको तो लगेगा ये पर्सन तो मेरे साथ ठीक है, लेकिन जब आप टैरो रीडिंग करेंगे कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कई बार हम ऐसे ही यूजुअली टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं ना, ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और एक बार मेरे साथ आया था कि मैंने एक पर्सन के लिए टैरो रीडिंग करी, और मेरे साथ तो वो बिल्कुल ठीक बिहेव कर रहा था, लेकिन जब मैंने टैरो रीडिंग करी तो ये कार्ड आ गया। तो मुझे लगा कि ये बिहेव तो बहुत फ्रेंडली कर रहा है, लेकिन अंदर इसके कुछ और ही चल रहा है। इट मीन्स उसके मन में कुछ ना कुछ बातें चल रही है जो वो आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, जो उसे बुरी लग रही हैं, और वो डिस्क्लोज़ कर भी नहीं पा रहा। तो मैंने उसे कॉल करके बहुत आराम से प्यार से बात पूछी, तो उसने मेरे को बताया कि मुझे ये लिस्ट वाली बातें बुरी लगती हैं। ठीक है, तो इस पर्सन के पास हमेशा लिस्ट रहती है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना। आप इससे बात करेंगे ना तो आपको एक्चुअली मैं सही बात बताऊं तो नेगेटिव फील होगा ऐसे पर्सन से, क्योंकि इसके पास आप जब भी इसे बात करेंगे इसके पास हमेशा लिस्ट होगी। आपने एक बार बात करी तो इसके पास लिस्ट होगी, 10 बातें होंगी इसके पास बताने के लिए कि मुझे ये चीज़ फील होती है, वो फील होता है। ठीक है, और आप फिर उससे मतलब आप समझाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, मोटिवेट करेंगे। उसके बाद आप उनसे 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद दोबारा बात कीजिए, फिर उसे कुछ ना कुछ फील मिलेगा। मतलब ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे पर्सन को गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलिए अब, और मतलब मैं चाहती थी कि डीप में समझाऊं, तो डीप में समझाया, और अब टाइम वेस्ट ना करते हम आगे टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लव एंड रिलेशनशिप में इसको कैसे स्टडी करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप में अगर तो आप सिंगल हैं, ठीक है, तो आपके साथ या तो कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई रिश्ता टूटा है, कोई रिश्ता बनते बनते ख़राब हुआ है,
या फिर बहुत सारे रिश्ते मतलब आपकी लाइफ में आते हैं जो टूट जाते हैं, या सामने वाला मना कर देता है या आप मना कर देते हो। आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है, आप ना तो लव एंड रिलेशनशिप को छोड़ पाते हो, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में तो कोई ना कोई होना ही चाहिए, आप ना मूव ऑन नहीं कर पाते। मतलब ऐसा नहीं कर पाते कि जब जो आएगा तब ठीक है, मैं फ़िलहाल घूम फिर लूँ, ये सोच नहीं है आपकी। आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में तो कोई ना कोई होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। मतलब आपकी सिचुएशन ये बन जाती है। और आपके साथ हुआ भी गलत है कि हो सकता है कि एक दो ब्रेकअप हुए हों, उसके बाद आपने किसी को देखा हो, उसने रिजेक्ट कर दिया हो, तो आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, जिसकी वजह से आप अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी, उस पर्सन को समझाना है, ठीक है। तो ये लव एंड रिलेशनशिप जो भी होता है अपने हाथ में तो होता नहीं, कोई सही पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो वो आपको अपने आप मिल जाएगा। इन बिटवीन आपको ऐश करनी है, आपको घूमना फिरना है, आप अपने करियर पे ध्यान दे सकते हो। देयर आर मैनी थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं तो इसका मतलब आपके पार्टनर से नहीं बन रही है, बहुत सारी बातें आपको फील होती हैं लेकिन आप बोलते नहीं हो सामने वाले पर्सन को। आपको या तो डर लगता है बोलने से, डरे पड़े हो, आपको लगता है कि मैं बोलूँगा तो लड़ाई हो जाएगी, बहुत सारी बातें आपके मन में इकट्ठी होती रहती है। उसको इकट्ठा नहीं करना है क्योंकि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। एक भी स्वॉर्ड्स अगर आपके सिर पर लग गई तो आप ख़त्म है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप कब तक ये चीज़ें सहन करते रहेंगे, आपको सोल्यूशन तो निकालनी है। जो बातें अगर आप लड़ के इस चीज़ को सोल्यूशन को निकालेंगे, ठीक है, आप सामने वाले पर्सन के साथ गुस्सा होकर बोलेंगे तो वो हो सकता है सिचुएशन ख़राब हो जाए। अगर आप प्यार से इस चीज़ को सॉल्व आउट करेंगे, और लेकिन बी रेडी, आप ये भी चीज़ के लिए रेडी रहिए, क्या पता सामने वाला पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा फील करता हो तो आपको उसकी भी बातें सुननी है, कामली सुन ली है, गलती आपकी भी हो सकती है, राइट। तो आपको सिचुएशन को टैकन करना है, रेडी रहना है कि सामने वाला पर्सन अगर मेरे बारे में कुछ गलत बोलता है तो ये नहीं कि आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है तो उसको सॉरी बोलो। आप मतलब कई बार आप ईगो में आ जाते हो कि मुझे सॉरी नहीं बोलना, कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, वो चीज़ नहीं करनी है आपको। आपकी सिचुएशन आराम से सॉल्व आउट हो जाएगी, ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो, ओके। अब ये जो कार्ड है वो स्वॉर्ड्स का है और माइनर अरकाना कार्ड है। माइनर क्या कहता है, माइनर सिचुएशंस इन लाइफ। इसका मतलब ये कि प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जो सॉल्व ना हो सके। और पीछे सन की रेस भी आ रही हैं, ठीक है, ठीक है। इतना पार्ट जो है वो ब्लैक है, इट मीन्स नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बट नीचे वाला पार्ट, ये जो पार्ट है वो येलो भी है। तो हम पॉजिटिविटी को भी तो बढ़ा सकते हैं ना, इसको येलो कर सकते हैं ना, ये हमारे ऊपर है हम कैसे चलेंगे, ठीक है। तो एज अ टैरो रीडर आपको गाइड करना है कि आपको पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब करियर और फाइनेंस की बात करते हैं। करियर और फाइनेंस में आपको फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस हुआ है, राइट। ऐसा लॉस जो आपको जैसे वो हो जाता है ना कि किसी से लोन लिया हो, बैंक से लोन लिया हो, या किसी को आपने उधारी दे दी हो और अब तो वो बंदा गायब हो गया, उसने अपने फ़ोन बंद कर दिए, ठीक है। कुछ भी स्कैम हुआ हो आपके साथ, कुछ भी चीज़ हो सकती है, फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ है। या फिर आपने मान लो शेयर मार्केट में पैसा डाला हो, मार्केट एकदम डाउन चली गई तो आप भी साथ साथ डाउन चले गए। तो अब ये सिचुएशन को समझना है कि उसके साथ किस टाइप का लॉस हुआ है, उस हिसाब से समझाना है, ठीक है। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी हो जिसमें लॉस हुआ, अगर तो लॉस ऐसा है कि जो बियर कर सकते हैं, मान लो कि मेरे पास 50 लाख्स हैं, ठीक है, और 25 लाख्स का लॉस हो गया है, तो 25 मेरे पास अभी भी हैं, तो हम उसे समझा सकते हैं कि भाई एटलीस्ट आपके पास इतना पैसा है टू सर्वाइव, ठीक है। अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो अलग बात है, उसके लिए अलग सॉल्यूशन निकालें कि आप यही चीज़ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उसके लिए आप और मतलब अलग से कार्ड्स निकाल सकते हैं कि कौन सी चीज़ इनके लिए बेटर रहेगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन लाइफ में हर चीज़ का है, ठीक है। तो आपको जो सॉल्यूशन उनको कन्वे करना है, ओके। और अगर आप किसी जॉब में हैं, ठीक है, तो आपको आपकी बैक पिचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पीछे से ना लोग आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं और आपको ये बात पता लग चुकी है, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है क्योंकि आप भी अटेंशन सीकर हो,
आपको हर छोटी बात का बुरा लगता है, तो आपको अपनी नेचर को चेंज करना है, क्योंकि लोग आपकी बैक बिचिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि आपको हर छोटी बात का बुरा लग रहा है। और आप बुरा मान सकते हैं क्योंकि लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ तो वो क्यों ही ऐसा काम करेंगे? उनको लगेगा ना कि बंदी कॉन्फिडेंट है, काम करने वाली है, तो वो क्यों ऐसा करेंगे? ठीक है, यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ टू। ओके, तो चलिए अब हम हेल्थ के लिए स्टडी करते हैं इस कार्ड को। हेल्थ वाइज ये कार्ड बहुत ही ठीक नहीं है। इनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल ख़राब ही है। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी डिसीज़ हो सकती है इनको, और मतलब हो सकता है हॉस्पिटलाइज्ड भी हों। अगर हॉस्पिटलाइज्ड हों और हेल्थ का क्वेश्चन पूछा जाए, ये कार्ड आ जाए, तो आपको नहीं डराना है। हालांकि ये डरने वाला कार्ड है, लेकिन आपको ऐसी सिचुएशन में सामने वाले पर्सन को पैनिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर वो ही पैनिक हो जाएगा, नेगेटिव सोचने लग जाएगा, तो सिचुएशन हैंडल नहीं होगी। ऐसे टाइम पे हमेशा पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है। बाकी हेल्थ वाइज देखा जाए तो ये कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ ही रहे हैं कि हेल्थ में कोई भी इशू हो, उसके लिए ये कार्ड अच्छा नहीं है। कोई भी डिसीज़ हो, कोई भी बात हो, उसके लिए कार्ड ये अच्छा नहीं है। ओके, क्योंकि एक स्वॉर्ड भी ऊपर आ गया, ये मतलब ये पर्सन काइंड ऑफ डिप्रेशन में है। मेंटल हेल्थ इसकी ठीक नहीं है, या बॉडी में कोई भी पेन या कुछ भी हो सकता है। ओके, तो चलो अब हम रिवर्सल की तरफ चलते हैं और रिवर्सल में इस कार्ड को स्टडी करते हैं। अब अगर ये कार्ड रिवर्स हो जाता है, राइट, तो एक तरीके से तो ये कार्ड और बुरा हो जाता है रिवर्स होने के बाद, कि अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि पहले तो क्या था कि ये बियर कर रहा था, ठीक है, सहन कर रहा था। इसकी बैक पे स्वॉर्ड है और ये सहन करता जा रहा था, लेकिन अब इससे बियर नहीं हो रहा है। अब ये सोच रहा है, इसके माइंड में अब सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। ये चाहता है कि मैं सुसाइड कर लूं, और इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, और जिस चीज़ का डर इसको अपराइट में था, हो सकता था ना कि ये किसी डर में हो, ठीक है, वही डर अब सच हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा अब परेशान हो चुका है। इसकी सिचुएशन अब सॉल्व आउट होने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब जब भी ये रिवर्स कार्ड आए तो आपको साइड कार्ड्स को भी स्टडी करना है, बाकी के दो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अगर तो वो कार्ड्स नेगेटिव हैं इसके साथ, तो सिचुएशन नेगेटिव है, आप उस पर्सन को अलर्ट कर दीजिए, वार्न कर दीजिए कि आपकी सिचुएशन ऐसे ऐसे चल रही है। ठीक है, आप इस सिचुएशन को सुधारिए, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालिए, सीधा बोलिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास तीनों अगर नेगेटिव कार्ड आ जाए ना, तो हम बोल नहीं पाते। हमें लगता है कि हमारी सामने वाला पर्सन हमारे बारे में नेगेटिव सोचेगा, और वो रीडिंग करवा के और नेगेटिव हो जाएगा, तो हम बोलते नहीं हैं। और हमारा दिमाग कह रहा होता है कि यार ये तो पर्सन पॉजिटिव है, हंस रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो कार्ड्स में आ रहा है वो बताइए। अनलेस एंड अनटिल कि अगर कोई हेल्थ की इशू हो, कोई हॉस्पिटल में हो, तब आप थोड़ा सा इंसानियत के बारे में भी सोचिए। ठीक है, अदरवाइज़ आप बिल्कुल सच सच बताइए जो कार्ड्स में आ रहा है, ताकि वो वॉर्न हो सके इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। अगर लव एंड रिलेशनशिप की बात हो तो पक्का डाइवोर्स की बात है। ये डाइवोर्स हुआ है, सेपरेशन हुआ है। इसको वैसे अपराइट और रिवर्स में स्टडी, अपराइट में थोड़ा कम बुरा और रिवर्स में ये बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है कार्ड। लेकिन अगर इसके साथ कार्ड्स थोड़े से पॉजिटिव का, बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स भी आ सकते हैं इसके साथ, तो आपको ये बोलना है कि भाई सिचुएशन हो भी सकता है कि मतलब आपकी ठीक हो जाए। और अगर कार्ड्स मेजर अरकाना में अच्छा आया, जैसे सन का कार्ड आ गया, तो इसका मतलब अभी बहुत बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन ये चीज़ अगर मतलब सॉल्व आउट तो नहीं होगी, लेकिन आप इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। मीन्स मान लो कि कोई पर्सन लाइफ से चला गया या डाइवोर्स हो गया। ठीक है, अब डाइवोर्स के बाद कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोगों को अलग लाइफ पार्टनर मिल जाता है।
अब इसके साथ अगर लवर्स का कार्ड आ गया, कोई लव एंड रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, राइट, अभी डाइवोर्स की बात चल रही है और इसके साथ लवर्स का कार्ड आ जाता है, इसका मतलब ये है कि जब भी ये इस सिचुएशन से बाहर निकलेगा तो इसके बाद इसको अलग से कोई और लाइफ पार्टनर मिल जाएगा और इसकी लाइफ सेट हो जाएगी, राइट। और इसके साथ अगर डेविल का कार्ड आ जाता है, मतलब इसकी लव एंड रिलेशनशिप वाली लाइफ ठीक होने ही नहीं वाली और ये परेशान ही रहेगा और इसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है इस चीज़ को लेके। तो हमेशा जब भी रिवर्स कार्ड आए, आपको साइड कार्ड्स को ज़रूर स्टडी करना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ की हमेशा गाइडेंस देनी है कि नेगेटिविटी से बाहर आओ, क्योंकि ये रिवर्स कार्ड है और अगर आप नेगेटिविटी से बाहर नहीं आए, एक स्वॉर्ड और आपकी लाइफ में आ गई तो आप ख़त्म हैं बिल्कुल, आप बेड पे हो जाएंगे अपनी नेगेटिविटी की वजह से। तो इस पर्सन को एक गाइडेंस और देनी है हमें कि ये स्पिरिचुअल पाथ पे जाए, क्योंकि जैसे जैसे पर्सन स्पिरिचुअल पाथ पे जाता है उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। आपको इस पर्सन को गाइड ज़रूर करना है, पॉजिटिविटी ज़रूर देनी है, ठीक है। एक अच्छे टैरो रीडर को अगर जिसका ये कार्ड आता है उसको पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है देना, मैंडेटरी है, ओके। तो चलिए अब हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें। देखो मतलब चाहे आप इसको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या लव एंड रिलेशनशिप या हेल्थ, प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, या तो इसकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है या फिर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है या फिर ये दूसरों की चीज़ें अपने ऊपर ले लेता है या फिर इसकी सिचुएशन ही ऐसी है, ठीक है। ये 3-4 सिचुएशंस हो सकती हैं। तो वो आपको पूछना है कि ये आपको नहीं पूछना, वो अपने आप पूछेगा, ठीक है, कि मेरी सिचुएशन क्या है इस वक्त, वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है, ठीक है। लेकिन मैंने यूजुअली देखा है कि जिस पर्सन का भी ये कार्ड आता है वो अटेंशन सीकर बहुत ज़्यादा होते हैं, वो दिल पे बातें बहुत ज़्यादा लेते हैं, तभी इसकी बैक पे स्वॉर्ड्स हैं इतनी ज़्यादा, और वो नेगेटिव, हर छोटी बात पे नेगेटिव हो जाते हैं। रात को फिर उनको नींद नहीं आती और वो एक बात को 10 बार सोचते हैं, ठीक है। तो ये आदत को ठीक करना है। इस आदत को एक बार टिल लगा लो कि ये आदत तभी ठीक हो सकती है जब आप खुद को दूसरे कामों में बिजी रखेंगे। अगर आपको एक बात 10 बार सोचनी है तो आप सोचो कि 9 बार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। आप अपने माइंड को बोलो कि 9 बार तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं ज़िंदगी में कर ही क्या रहा हूँ। तो आपको समझाना है कि उस 9 बार को टाइम वेस्ट ना करते हुए मुझे कोई और काम करने हैं 9 बार, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो, राइट। अब करियर सिचुएशन में अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको या तो जॉब से निकाल दिया गया है, ठीक है, सिचुएशन ख़राब थी, लोग आपसे इतना परेशान हो गए थे कि आपको उन्होंने या तो बोल दिया है कि भाई तुम कल से मत आना, ठीक है, आपको नेगेटिविटी आ गई इस चीज़ को लेके, ठीक है, या फिर आप खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और आपने खुद जॉब छोड़ दी। अब ये फ़िलहाल आपके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है। तो अगर साइड कार्ड्स में कोई एस ऑफ पेंटिकल्स या कोई अच्छी जॉब का कार्ड आ जाता है तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि ये जॉब अगर आपको ठीक नहीं लगी थी तो इन फ्यूचर आपकी लाइफ में और जॉब भी आने वाली है, इसलिए बी पॉजिटिव, ठीक है। साइड कार्ड्स को हमेशा स्टडी करते रहना है। और अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ था आपकी लाइफ में, राइट, तो भी साइड कार्ड्स को देखना है कि वो क्या कह रहे हैं और उस चीज़ को लेके फाइनेंशियल लॉस फिर भी रिकवर हो सकता है, मेंटल लॉस रिकवर नहीं हो सकता। अगर आपको डिप्रेशन हो गया, आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली भी सफ़र करेगी। तो इस वजह से आपको इतना नेगेटिविटी में नहीं जाना, खुद को बचाना है, अपनी हेल्थ को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, ओके। तो फाइनेंशियल लॉस कैसे कवर करें उसके लिए आप गाइडेंस दे सकते हो, और फिर भी अगर नहीं कवर होता तो आपको बहुत ज़्यादा टेंस अप नहीं होना है, मेहनत करो, काम करो, धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, ओके। और अब अगर हम हेल्थ की बात करें तो वर्स्ट कार्ड है ये हेल्थ के लिए भी, रिवर्सल में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं और हो सकता है कि किसी की डेथ हो गई हो जिसकी वजह से ये परेशान हो रहा हो, किसी अपने मतलब क्लोज़ रिलेटिव की, या मतलब होता है कि नहीं ब्लड रिलेटिव की डेथ हो गई हो और ये परेशान हो रहा हो। उस चीज़ में आप कुछ नहीं कर सकते, वो चीज़ धीरे धीरे ही जाती है, वो तो नेचुरल है और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, और उस चीज़ से धीरे धीरे ही पर्सन बाहर आता है। उसको जस्ट आप सिर्फ पॉजिटिविटी दे सकते हो, ठीक है। लाइफ में रिलेशनशिप्स भी आते जाते हैं, पैसे भी आते जाते हैं, बस हमको खुद को संभालना होता है हर सिचुएशन में। तो ये कार्ड जब भी आए तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको
पॉजिटिविटी देनी है हमेशा उस पर्सन को जिसका ये कार्ड आ रहा है। और अगर कि वो किसी और के बारे में पूछ रहा है तो उसके लिए वो कार्ड आ रहा है, तो भी आप उस पर्सन को समझाइए कि कि वो उससे बात करे, उसके अंदर से बातों को निकलवाए और चीज़ों को सॉल्व आउट करे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस कार्ड से रिलेटेड या किसी भी कार्ड से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। एंड आई जस्ट होप कि आपको सभी कार्ड्स के डीप मीनिंग समझ में आ रहे हो। तो अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देख रखी हूँ या देखनी हो, उसके बाद आपको सबके अच्छे से मीनिंग समझ में आ जाएंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी का कोर्स अवेल करने की, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।